फर्स्ट आप लोगों को क्वेश्चन देखना है हमें। तो Sie sind unterwegs, आप ऑन द वे हो। Unterwegs मीन्स ऑन द वे। In der Stadt auf der Suche nach günstigen Möbeln, कि आप ऑन द वे हो सिटी के अंदर एंड सर्च कर रहे हो चीप काइंड ऑफ फर्नीचर। म्योबेल्न है यानी कि ये प्लूरल में है। Die Miosten das ihre Freundin Georgia ihnen bei der Suche hilft। और आप चाहते हो कि आपकी जो फ्रेंड है जॉर्जिया वो आपको हेल्प करे, और एसएमएस है तो एसएमएस तो आपको पता है इनफॉर्मली आएगा, आपको हेल्प करे ड्यूरिंग द सर्च। Schreiben Sie eine SMS an Ihre Freundin Georgia। Schreiben Sie, dass Sie Georgia gerne treffen möchten। कि आप उससे मिलना ही चाहते हो किसी भी हाल में। Schreiben Sie warum, क्यों, wann und wo, और आपको ये भी क्लियर करना है कि कब और कहाँ पे आप मिलोगे। तो सबसे पहले हम सिचुएशन क्लियर करेंगे कि क्या है। तो देखो एसएमएस है तो आप डायरेक्ट हेलो वगैरह इनसे स्टार्ट कर सकते हो। सो हेलो जॉर्जिया। तो ये हमने क्लियर कर दिया उसको हेलो करके। यहाँ पे आपको कुछ ज्यादा ऐसा कुछ नहीं देखना है फॉर्मेट वगैरह। वी गेट्स, आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो? वी गेट्स। देखो डायरेक्ट सिचुएशन पे आ जाओ अब आप, क्योंकि अमूमन मेल जो होते हैं ना उसमें बच्चे पता नहीं क्यों मिस्टेक करते हैं, जबकि अधिकतर इन्फॉर्मेशन वो गिवन करके रखते हैं आपको। अब ये कई बार बच्चा सोच लेता है मैंने तो ज्यादातर ईमेल पे उस पे देखा था, इनवाइट करना डिनाई करना ये तो अलग ही आ गया। अलग कुछ भी नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने गिवन कर रखी है। आप एड ऑन कर दो वापस की वी गेट्स इश बिन इन देयर स्टार्ट unterwegs, कि मैं ऑन द वे हूँ सिटी के अंदर। उन सुखे, क्या सर्च कर रहे हैं हम? günstiger Möbeln। तो आपने ये क्लियर कर दिया कि भाई मैं सर्च कर रहा हूँ फर्नीचर वगैरह, ये सब वहीं से ही कॉपी पेस्ट है और कुछ भी नया नहीं हुआ। Könntest du mir helfen? आपने क्वेश्चन कर दिया कि क्या तुम मुझे, कुड यू प्लीज हेल्प मी, हेल्प कर सकती हो। और उसके बाद में आप सीधा क्या ऐड कर सकते हो कि कहाँ पे मिलेंगे एंड ऑल। सो wir könnten, so wir könnten uns vor dem Möbelgeschäft, यानी कि जो फर्नीचर की शॉप है, सो wir könnten uns vor dem Möbelgeschäft, इससे पहले आप टाइम भी ऐड कर सकते हो 1 Uhr vor dem Möbelgeschäft treffen, है ना, कि हम यहाँ मिल सकते हैं। और अब हम उसको पूछ लेंगे कि यू राइट मी श्राइब मियर बीटर, कि यू राइट मी ऑब। तो देखो ऑब कनेक्टर है, कुछ ना कुछ तो हमें शो करना ही होता है ए टू का, कि ऑब दू, ऑब का मतलब वेदर होता है, कि ऑब दू साइट हास्ट, कि वेदर यू हैव टाइम। और यहाँ पे श्राइब जो है वो कैपिटल हो जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग है। तो श्राइब मियर बीटर, कि यू प्लीज राइट मी ऑब दू साइट हास्ट। तो ऑब जो है वो कनेक्टर है, तो कॉन्जुगेटेड वर्ब आखिरी में चली गई और कॉन्जुगेशन दू के अकॉर्डिंग हुआ है। और आखिरी में आप चूज करके एंड कर दोगे और आपका नाम ऐड कर दोगे। तो देखो कैसे किया है हमने इस एसएमएस को। हेलो जॉर्जिया, वी गेट्स ich bin in der Stadt, ये हमने कॉपी पेस्ट किया है। उन unter ich bin in der Stadt unterwegs und suche günstige Möbel, ये भी हमने एकदम कॉपी पेस्ट किया है कि जो भी सिचुएशन है वो एज इट इज यहाँ बता दिया। अब हम क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, तो आपको भी पता है कि क्वेश्चन अगर आप पुट करते हो तो कॉन्जुगेटेड वर्ब जो भी हो, मॉडल वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब हो, या प्रेटेरिटुम हो, या फिर पार्टिसिप्स वाई हो, कुछ भी हो, वो स्टार्टिंग में आ जाती है कॉन्जुगेटेड। तो यहाँ पे कॉन्जुगेटेड क्योंटेस्ट है, तो ये स्टार्टिंग में कि क्योंटेस्ट टू मियर हेल्फन, और हमने डायरेक्ट पूछ लिया। अब कई बार बच्चे मिस्टेक कर देते हैं मियर की डियर की, आपको ये ध्यान रखना है कि हेल्फन जो है वो फिक्स डाटिव वर्ब है। तो क्योंटेस्ट टू मियर हेल्फन, मियर आना यहाँ कंपलसरी है। नेक्स्ट है वियर क्योंटन ओन्स फॉर देम म्योबेल हाउस, या फिर फॉर देम म्योबेल गेशेफ्ट ट्रेफन।
आप यहाँ पे देखो कि क्योंटन जो है वो हमने सीखे हैं आखिरी के चैप्टर्स में A2 में। और ये क्या है? कॉन्जेक्टिव स्वाय, यानी कि बहुत ही पोलाइट फॉर्म रहती है। तो wir könnten uns ein Uhr vor dem Möbelgeschäft treffen। और ये आपको भी पता है कि मॉडल वर्ब्स की तरह ही है कि मॉडल वर्ब में जैसे मॉडल वर्ब कॉन्जुगेट होती है, मेन वर्ब आखिरी में जाती है, तो यहाँ पे भी आपने क्योंटन को कॉन्जुगेट किया है और मेन वर्ब को आखिरी में लिया है। ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। उसके बाद में schreib mir bitte। अब देखो कई बार आप लोगों ने देखा है कि एक हम कई बार लिखते हैं श्राइबन और कई बार लिख दिया यहाँ श्राइब। तो ऐसा क्यों हुआ है? एक्चुअली जो इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना वो दो तरीके से बनते हैं। एक तो डू, थ्री वेज है बट अभी हम टू को ही टारगेट कर रहे हैं। एक तो डू फॉर्म में और एक जी फॉर्म के अंदर। तो जी फॉर्म में आपको कुछ नहीं करना पड़ता, बीट और इंटायर वर्ब को यूज करना होता है और उसके साथ में जी का यूज करना होता है और रिमेनिंग थिंग्स को ऐड करके और एक्सक्लेमेटरी साइन लगाना होता है। डू में क्या करना होता है कि ईएन एंडिंग को वर्ब में से रिमूव करना होता है। ईएन एंडिंग वर्ब में से रिमूव करना होता है, डू फॉर्म भी नहीं आएगी और रिमेनिंग थिंग्स आ जाएगी। जैसे मैं अगर बोलूं, मैं अगर किसी फ्रेंड को कह रहा हूं कि यू डू प्लीज यू डू योर होमवर्क, तो कैसे बोलूंगा? पीटर मार्क डाइना हाउस ऑफ कार्बन। और वही अगर मैं किसी फॉर्मल पर्सन को बोल रहा हूं कि प्लीज आप अपना होमवर्क कर लो, तो बीटर पूरी वर्ब आएगी ना यहाँ पे, तो क्या हो गया? बीटर माखन दी और इहरे हाउस ऑफ कार्बन। दी भी आ रहा है और इहरे भी आ रहा है, क्यों? क्योंकि योर के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो बीटे मार्क दाइना हाउस ऑफ गाबा आ रहा है, डू तो आया ही नहीं। तो इसमें सब्जेक्ट मिसिंग होता है। तो यहाँ पे भी मैंने यही किया है कि श्राइब मियर बीटे ऑफ दू साइड हास्ट। तो ये जो सेंटेंस है ना, ये एक्सक्लेमेटरी वाला ही है कि जिसके अंदर हमने डू फॉर्म में अपने फ्रेंड को कर रहे हैं, तो इस वजह से ईएन एंडिंग इसमें ऐड नहीं करी है।